डॉक्टर साहब, ये सवाल हर पार्टी ने फेस किया, ये कोई नई बात नहीं है। मुझे नहीं पता इसका अंजाम क्या होगा, बाकियों का अंजाम तो मुझे पता क्या हुआ, निकल आए, चले गए, फिर निकल आए, आप गए, आप आ गए वापस। तहरीक इंसाफ के सामने आपने खड़ा कर दिया है, अगरचे लड़ाई उतरा लेकिन इस वक्त फेस पे आप है, आपने कॉन्फिडेंस से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि तहरीक इंसाफ पाबंदी भी लगनी चाहिए अगर वो इमरान खान को माइनस नहीं करते, तहरीक इंसाफ को काम भी नहीं करने देना अगर वो इमरान खान को माइनस नहीं करते, वजारत आला भी चलने नहीं देने अगर इमरान खान को माइनस, यही आपका मुतालबा है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कामरान भाई, गुजारिश ये है कि हमारी जो जमात है ये इस दफ़ा चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर के मनसब पे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मौजूद हैं और 3 दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और चौथी टर्म जो है वो उनके छोटे भाई और हमारी पार्टी के जो उस वक्त पहले प्रेसिडेंट भी रहे हैं और अब प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो 3 दफ़ा इससे पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ये थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री इसलिए बताई है कि हमारी एक पार्लिमानी हिस्ट्री इस जमात की बड़ी लंबे अरसे से मौजूद है, एक लेगेसी मौजूद है। कभी भी हमने किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी की ना ख्वाहिश का इजहार किया है और ना हमने कभी कहा है कि किसी सियासी जमात को बैन किया जाए। आज आपकी क्या पोजीशन है सर पीटीआई को लेकर, ये बताएं तारिक भाई। देखिए आज हमारी जो पोजीशन है वो बड़ी वाज़ेह है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यकसर सियासत छोड़ दी है। वो सियासत छोड़ के इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ इंतशार फैलाने का है, वो सिर्फ नफ़रत फैलाने का है, माशरे के अंदर प्रोलिफरेशन फैलाने का है, टकराव का है, माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा करने का है। इमरान खान साहब का जो रवैया है, उनके जो अफकार हैं, उनके जो ट्वीट्स हैं, वो सारे के सारे रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ हैं। मुझे बताएं इसमें सियासत कहाँ है? आप ज़रा अगर कोई नज़र का चश्मा लगा के ढूंढें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में आपको सियासत नाम की चीज़ नजर आती है? ये आपको पार्लियामेंट के अंदर रवैया सिर्फ एक उसका नतीजा बता दें कि इन तमाम चीज़ों के बाद आपने फैसला किया कि पाबंदी भी लगनी चाहिए या इमरान खान अगर माइनस हो तो पाबंदी से बच सकती है तहरीक इंसाफ, अगर वो अपने क्या से हटा दें इमरान खान? देखिए अगर उन्होंने अपना ये अगर उन्होंने ये रवैया ना छोड़ा, और मैंने आखिरी जो पार्लियामेंट की बात की है, पार्लियामेंट वो फोरम है, बस मैं 1 मिनट में ही बात अपनी कंक्लूड कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट वो फोरम है जहाँ बेहतरीन अंदाज से वो अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। यहाँ पे भी पिछले जितने अरसे से इस वक्त अब तो तकरीबन 2 साल होने को ही हैं। नहीं, अब तो स्पीकर कह रहे हैं कि वो अब नो रिटर्न, स्पीकर कह रहे हैं अब कुछ अगर ये रवैया जारी रहा तो फिर उसके बाद सियासत वो अपने हाथों से खुद ख़त्म कर रहे हैं, फिर बैन नहीं तो और क्या होगा? आप मुझे बताएं भाई, आप सियासत करें, हम आपको कह रहे हैं कि आप में अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान में उसका हिस्सा बनते हैं तो सियासी अंदाज से बने, लेकिन उन्होंने सिवाय लड़ाई के इस्लामाबाद के ऊपर जो हमले हुए वो आपके सामने है, किस तरह यहाँ पे चार्ज हुए, किस तरह यहाँ पे तो ये ऑप्शन है के लिए सबके पास रूम और गुंजाइश मौजूद है। क्लियरली जरा बात कर ले, निज़ाम को डिस्टर्ब करना नहीं, मेरा एक सवाल सुने ना, ये सब उसके जराइम अपनी जगह है, मैं तो उस पर आपसे आर्ग्यू नहीं कर रहा कि ये सही आप कह रहे हैं बात या गलत कह रहे हैं। हम मान लेते हैं जो आपकी सोच है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसका नतीजा क्या है कि क्या ऑप्शन ये तहरीक इंसाफ के पास के इल्ताफ हुसैन की तरह इमरान खान को माइनस करे तो तहरीक इंसाफ पे बैन नहीं, वरना जिस तरह पंजाब असेंबली ने करारदाद पेश की है तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगेगी फेडरल लेवल पे भी? देखिए बात यह है कि फेडरल लेवल के ऊपर अभी कोई ये फैसला नहीं हुआ कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन हम 12 मरतबा ये फैसला उन्होंने करना है कि कौन उनको लीड कर रहा है। इमरान खान लीड कर रहे हैं, वो उनके साथ खड़े हैं, वो उनके लीडर हैं। इमरान खान को समझाने की बहुत सारी कोशिशें तहरीक इंसाफ कर चुकी है, हमने कोई फैसला नहीं किया कि हम इन्हें बैन करें। कल मैंने फैसल वाउडा साहब से पूछा था, उन्होंने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया था। आप बता दें जरा, आप पार्लिमानी अमूर के वजीर हैं, कि जो आपकी नई अमेंडमेंट आ रही है उसके अंदर कोई ऐसा काम जी मैं हाँ और ना मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त फेडरल लेवल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का कोई फैसला नहीं किया। मैं कुछ और सवाल कर रहा हूँ, आपका पॉइंट आ गया। हाँ और ना में जवाब है, ठीक है। नहीं मैं कुछ और आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन जो उनका तर्ज सियासत है वो खुद अपने आप को बैन करवाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ बैन करवाएंगे। चले मैं आपसे सवाल कुछ और करने लगा था, मैं ये कह रहा था कि मैंने कल वाडा साहब से पूछा, उन्होंने भी ना हाँ में जवाब दिया ना में। आप वजीर पार्लिमानी अमूर बेहतर जानते हो कि जो नई तरमीम आ रही है
उसके अंदर क्या गवर्नर राज का तरीका जो है वो मुख्तलिफ करने जा रहे हैं आप लोग के? अब जो दो पार्लियामेंट के दो ऐवानों से कंसेंट लेनी होती है, सेनेट और कौमी असेंबली, उसको खत्म करके सदर अगर लगाता है गवर्नर राज किसी भी सूबे में, तो आईनी अदालत अगर उसको रेटिफाई कर देगी, ये तरमीम आ रही है कि आईनी अदालत के पास चला जाए, फॉर्म चेंज हो जाए। देखिए, अभी इस तरह की कोई अमेंडमेंट की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। पहली बात तो ये है, इसका जवाब ना में है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि गवर्नर राज की जो बात हुई है वो इस कॉन्टेक्स्ट में हुई थी कि अगर वहाँ पे जो सूबाई हुकूमत मौजूद है, वहाँ पे इस वक्त जो दहशतगर्दी के मामलात हैं, ठीक है, पूरा मुल्क डिस्टर्ब हो रहा है, अगर उसकी तरफ से एक अदम अपना ताउन का ये रवैया जारी रहा तो गवर्नर राज एक ऑप्शन के तौर पे मौजूद ज़रूर है। इस पर बात ज़रूर हुई है, इस पर डिस्कशन ज़रूर है, लेकिन इसका फैसला अभी कोई नहीं हुआ। और तारिक भाई, आर्टिकल 17 में भी कोई तरमीम आप नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी की पाबंदी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बजाय आईनी अदालत लगाएगी? नहीं, अभी ऐसी अमेंडमेंट की कोई तजवीज़ जब आएगी तो फिर मुझे पता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपसे कहा था। चले, बहरहाल फैसल चौधरी साहब, भाई हालात नहीं, मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि अगले 6 महीने में कुछ नहीं होगा। हाँ, मैंने आपको कहा कि अभी आजकल कोई चीज, मैं तो रिकॉर्ड का हिस्सा बता रही हूँ ना, 3 चीजें पूछ ली आपसे, तो मैं तो ये कह रहा हूँ, सिर्फ हुज्जत तमाम कर दी मैंने।